गंदी जो वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ था वो चला गया, और उससे धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती गई मुझे सांस लेने में समस्या उत्पन्न हुई। समस्या इतनी बढ़ गई कि मैं बिना नेबुलाइजर के अभी आज मैं बात करूँ घिया दूज है, और अभी तक मेरे को दिन में 3 से 4 बार नेबुलाइजर लेना पड़ता है, इतनी समस्या बढ़ गई है। अगर वीरेंद्र सचदेवा जी की इस तरीके की स्टेटमेंट है तो मैं कहना चाहूँगी कि आप एक समाज के लिए मार्गदर्शक दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं लोगों का, लोग आपको जानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, कितने लोग आपकी बातों को सुनकर ही चलते हैं। तो सर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो है कभी भी हमारे सनातन धर्म में ये नहीं लिखा गया कि आप पटाखे चलाइए। मैं भी हिंदू हूँ और आप भी हिंदू हैं, आपने इस तरीके की बातें कही, ये सिर्फ लोगों को भड़काने की राजनीति है। दिवाली बीत गई है, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन दिवाली खुशियों का त्यौहार है और कईयों के लिए वो खुशियाँ लेके आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिवाली से परेशान हो जाते हैं। दिवाली के कारण उनके लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करें। मैं 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, 3 दिन हो गए हैं 31 तारीख से लगातार, और लाइव वीडियो चला रहा हूँ। और मैंने वीडियो में बताया है कि किस प्रकार दिवाली के कारण, पटाखे चलाने के कारण प्रदूषण फैला है, और पटाखे कितने ज़्यादा फैले हैं ये सब आप लोग अगर जो दिल्ली में रहते हैं वो तो जानते ही हैं, जो दिल्ली से बाहर वाले हैं वो भी खबरों में आपने पढ़ा ही होगा। जबकि पटाखे दिल्ली में बैन किए गए हैं, क्यों चले पटाखे ये मुद्दा अलग है, लेकिन आज हम लोगों के स्वास्थ्य पे कितना पटाखे असर करते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो खुद एक पत्रकार हैं, एक निजी चैनल की। हम उनसे बात करेंगे, उनके लिए जो दिवाली का दिन था उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उनको समस्याएं आ गई हेल्थ समस्या से संबंधित, तो उस बारे में हम बात करेंगे। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने हमारी समस्या को जनता तक पहुंचाया और अवगत कराया। हाँ। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि त्यौहार जो है सभी के लिए जो है खुशियाँ लाता है, पर त्यौहार से किसी को कोई समस्या नहीं है, पर त्यौहार पे होने वाली जो एक्टिविटी है समस्याएं वहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, पटाखे चलाना लोगों के शौक हैं, पर कहीं ना कहीं वो शौक जो है किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। दिवाली के दिन लगभग मेरी सुबह से तबीयत ठीक थी, ऑलमोस्ट धीरे धीरे हम अपने दिवाली के जो रोज़मर्रा के काम अपने होते हैं वो निपटा कर अपने दिवाली के डेकोरेशन कर रहे हैं, घर में पकवान बनाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही देखा हम लोगों ने, हमारे घर में पूजा हो रही थी, पूजा होने के बाद लोगों ने बाहर आसपास भी लोगों के घरों में पूजा हो चुकी थी, लोग पटाखे छुड़ाने लगे। और पटाखे इस समय की बात करूं, आज के टाइम में दिल्ली के अंदर जो पटाखे बैन होने की बात कही गई, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि दिल्ली के अंदर पटाखा बैन होगा, कि उसके रख रखाव पर भी यानी स्टोरेज भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर भारी मात्रा में पटाखा चला। उसके बाद एक बात कहें तो पोटास का यूज़ किया गया, बेहद ही छोटे छोटे बच्चे भी पोटास गन का यूज़ कर रहे हैं, और उसकी गंध इतनी गंदी होती है कि अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति भी सूंघ ले तो वो भी बुरा। आपको क्या दिक्कत हुई? मुझे जो दिवाली वाले दिन जैसे ही पटाखे लोगों ने छोड़ना शुरू किया, स्मेल जैसे करते हैं, कोई सांसें नहीं रोक सकता। जिस तरीके से सांस हम लेंगे ही, ये हमारी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो सांस जो है लेते लेते मेरे अंदर ये गंदगी जो है या गंदी हवा चली गई, ये गंदी जो वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ था वो चला गया, और उससे धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती गई मुझे सांस लेने में समस्या उत्पन्न हुई। समस्या इतनी बढ़ गई कि मैं बिना नेबुलाइजर के अभी आज मैं बात करूँ घिया दूज है, और अभी तक मेरे को दिन में 3 से 4 बार नेबुलाइजर लेना पड़ता है, इतनी समस्या बढ़ गई है। लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर की बात करें तो ये समस्याएं मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ है, पर लोगों को जब हम इन समस्याओं से अवगत करवाते हैं, लोगों को गुजारिश करते हैं कि पटाखे ना चलें, तो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, बात है लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी। चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पटाखे जो है इस तरीके की गंदी जो जैसे गंदे केमिकल वाले, जैसे पोटास की बात करें, भारी मात्रा में इस बार चला है, बहुत ज़्यादा चला है।
लोगों को आसानी से अवेलेबल हो गया। उन लोगों ने भरपूर चलाया, किसने चलवाया, क्या कारण रहा वो नहीं जानते, पर सब समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी थी जो मैंने झेला है। शायद जो बहुत लोगों ने झेला होगा इस चीज़ को। अगर बात करूँ दीनदयाल की, तो उससे कुछ दिन पहले ही कोई ऐसे छोटा फेस्टिवल पड़ता, उस दिन पटाखे कुछ चले थे। अच्छा। उस समय भी मेरे को ये समस्या उत्पन्न हुई थी और मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई थी। उस रात को भी धीरे धीरे मेरी सांस जो है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो 1-2 बार मैंने पड़ोसी के डॉक्टर से नेबुलाइजर लिया तो नॉर्मल हो गया। मुझे लगा हो सकता है मुझे सर्दी लग गई है, जुकाम हो रहा है, जकड़न हो गई होगी जुकाम की, इस कारण ऐसा हो रहा है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन फैल जाता है धुएं से, प्रदूषण से, और यही प्रॉब्लम उस रात हुई मुझे। किसी भी मैं पहले एक प्राइवेट अस्पताल से दवाई लेके आई, जो दवाइयाँ काफ़ी महंगी और एक चर्चित हॉस्पिटल है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ से मुझे आराम नहीं मिला। और उस रात फिर मुझे लगा कि प्राइवेट अस्पताल ना जाकर एक सरकारी अस्पताल में इसलिए जाना, मुझे समझा कि मोटा बिल आएगा और हो सकता है ना ज़्यादा तबीयत खराब हो मेरे को, ना ऐसा हो रहा हो, बिल्कुल, वो तो प्राइवेट वाले बिल बना देते हैं। बिल के चक्कर में मुझे एडमिट कर लिया। हाँ। इसलिए मैं सरकारी अस्पताल गई और सरकारी अस्पताल में जाने के बाद मुझे उन लोगों ने हालांकि मैं चल फिर रही थी, सब कुछ ठीक था, अब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को चक्कर आ रहा था। मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे। दीनदयाल में जाते ही उन लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। देन उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हालत मेरी ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरे को एडमिट किया और उसके बाद पूरी रात जो है ट्रीटमेंट चला। तब मुझे मॉर्निंग में जाके कुछ रिलीफ हुआ और मुझे सांस लेने में थोड़ी सी जो पहले कठिनाइयाँ हो रही थी वो आपको कुछ पहले भी मतलब प्रॉब्लम है, कोई सांस से मुझे रिलेटेड ऐसा कुछ कोई भी? अस्थमा नहीं है, कुछ हाँ। नहीं है, ना मुझे इनहेलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। पर ये समस्याएं जो है हमारे पर्यावरण में या कहीं वातावरण में जो प्रदूषण, जब प्रदूषण होता है तभी होती है आपको ये प्रॉब्लम, वैसे नहीं होती है। तो आपके ये प्रिस्क्रिप्शन भी है हाँ, मैं आपके आपको पास, दिखाना चाहूँगी दिखाइए। कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर आपको कभी अचानक से एक्सरे नहीं करेगा। मेरी कंडीशन बेहद ही ख़राब थी और इस पर डेट भी मौजूद है और नाम भी मेरा मौजूद है। इस पर देखिए ये एक्सरे कराया है, हैंड टू हैंड, जैसे ही मेरे को एडमिट किया उन्होंने मेरा एक्सरे कराया। हाँ, क्योंकि पूनम मेरी लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, तो और ये साथ ही यहाँ पे एक्सरे इनका हुआ है। हाँ जी, हाँ और जी। ये दीनदयाल का है, ये पर्चा जो कि उन्होंने डॉक्टर्स ने बनाया है, जो दवाइयाँ मुझे लगी और पूरी रात उन्होंने जो मेरा ट्रीटमेंट के दौरान जो मुझे मेडिसिन दी और जो भी चीज़ें हुई ये वो दीनदयाल की चीज़ें पर्ची पर्ची है है इनकी। कि मैं जो झूठ देखिए नहीं बोल कितनी रही सारी हूँ, दवाइयाँ बिल्कुल लिखी सच गई है हैं कि इसमें। देखिए इस तरीके की समस्याएं आम जनता के साथ भी होती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कभी भी त्योहार इस तरीके से मनाएं तो अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों के लिए परेशानी का सबब नहीं है। बस इतना ही कहना चाहिए। 31 तारीख को जब मैंने एक लाइव वीडियो चलाया था जिस दिन पटाखे चल रहे थे, तो मुझे एक कमेंट आया उसके मेरे उसमें, उन्होंने कहा कि आप क्यों पटाखों के पीछे पड़े हुए हैं, आप उससे कर लीजिए जो एक रेन वाटर जो होता है आर्टिफिशियल रेन वो करवा दीजिए, उससे प्रदूषण खत्म हो जाएगा। और ये पटाखे तो कोई प्रदूषण करते ही नहीं, ये लोगों की खुशियों का त्योहार है, क्यों खुशियों को कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि तो ये मैं कुछ लोगों के ये जिन्होंने विचार इस है? तरीके का कमेंट किया है, जिनके इस तरीके के विचार है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, कृत्रिम वर्षा कराकर या जो है हम धूल मिट्टी को बिठा सकते हैं, पर पटाखे के धुएं को क्या करेंगे। पटाखे का धुआं जो है कृत्रिम वर्षा से नहीं खत्म किया जा सकता। पटाखा जब हम चलाते हैं तो उसमें जो केमिकल यूज़ होता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, पर पोटास जैसी जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ, इतनी गंध देती है बेहद, जिसे सुनकर कोई भी इंसान जो है बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए इस तरीके की चीज़ें कहना बेहद ही गलत है। अगर आप ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई, अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको शायद अच्छा और रिजल्ट मिल पाएगा। और इस कमेंट का मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि आप जिस दिन झेलेंगे तभी पता चल पाएगा। कल मैं नवभारत टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें एक न्यूज़ छपी थी कि जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा है कि जो पटाखे चलाना है ये सनातनी परंपरा है और दिल्ली सरकार सनातनी परंपरा को ख़त्म करना चाह रही है और पटाखों से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है। उनका ये कहना है कि पटाखों से तो पोल्यूशन होता ही नहीं है, पोल्यूशन होता है डस्ट से, ये जो सड़कें ठीक नहीं है उससे पोल्यूशन हो रहा है।
तो आप क्या कहना चाहेंगी? इसका मतलब जो बीजेपी वाले हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी का पूरा सपोर्ट था। दिल्ली सरकार ने इस पे बैन लगाया, लेकिन बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके हेड हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस तरह कह रहे हैं। इसका मतलब वो तो पटाखों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे दिल्ली, और ये आज की बात नहीं है, मैं तो पिछले 10 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि ग्रीन पटाखे की बात की गई है, लेकिन तब से यही मैं देख रहा हूँ कि हर साल सरकार रोक लगाती है, लेकिन पटाखे फिर चलते हैं। तो ये राजनीति का मुद्दा क्यों बनता जा रहा है मैडम? आज बात करें जो दिवाली के त्यौहार बेहद ही चर्चा का बन गया। हर साल यही होता है। जब से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार आई है, तब से कहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार ऐसी रणनीतियाँ अपनाता है कि वो दूसरी सरकार को नीचा दिखा सके। वो ये नहीं सोचता इससे आम जनता को कितनी परेशानी होगी। अगर वीरेंद्र सचदेवा जी की इस तरीके की स्टेटमेंट है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप एक समाज के लिए मार्गदर्शक दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। लोग आपको जानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। कितने लोग आपकी बातों को सुनकर ही चलते हैं। तो सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो है, कभी भी हमारे सनातन धर्म में ये नहीं लिखा गया कि आप पटाखे चलाइए। मैं भी हिंदू हूँ और आप भी हिंदू हैं। आपने इस तरीके की बातें कही, ये सिर्फ लोगों को भड़काने की राजनीति है। अपने रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप लोग आम जनता के बारे में सोचें तो कभी भी पटाखों को बढ़ावा नहीं देते। आप पटाखे चला रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे जब हम इस तरीके की स्टेटमेंट खुद देंगे? पटाखों से हेल्थ में प्रॉब्लम तो है ही है। इसके अलावा आग की कितनी घटनाएं घटती हैं। 100 से अधिक लोग जो बर्न इंजरी के साथ अस्पतालों में एक दिन के अंदर दाखिल हुए, 100 से ज़्यादा लोग, और उनका किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। और लोगों को जिनको मान लो आग लग गई, घर में आग लग गई, पूरा सामान जल गया। नोएडा में तो एक फ्लैट ही पूरा जल गया। एक हमारे घर के अंदर एक किसी ने पटाखा फेंक दिया, मैंने तुरंत जाके उस पटाखे को बुझा दिया। अगर मैं नहीं बुझाता तो वहीं पे एक कपड़ा सूख रहा था, तो ये कपड़ा आग पकड़ लेता, तो मैं तो पूरा हमारा घर ही जल जाता। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस 1.5 घंटे के बाद आई, पीसीआर की गाड़ी। और पुलिस का ये रवैया है कि कुछ नहीं होता। क्या केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस है, क्या इसमें भी राजनीति हो रही है कि पुलिस भी काम कर रही है? पटाखे बिके कैसे? सबसे बड़ी बात है, कैसे बिके? बिल्कुल, जहां दिल्ली सरकार ने एक दिवाली से कुछ दिन पहले एक ऐलान किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी पटाखों का भंडारण नहीं करेगा, बिक्री नहीं करेगा। उसके बावजूद भी जब दिल्ली सरकार ने इस तरीके का नियम लाया, जहां दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है, खुल्ला जो है दिल्ली के सदर बाजार, दिल्ली की आम सड़कों पर, दिल्ली के हर बाजार में पटाखे बिके, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को मोटा चढ़ाया जाता है। सर, मैं ये कहना चाहूँगी। और इसके अंदर जो केंद्र सरकार है, उसकी पूरी मिली भगत रही। अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा, बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई, बहुत सारे लोग जल जाते हैं। और लास्ट ईयर की बात करूँ, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि अभी मैं लॉन्ग टाइम से बीमार चल रही, तो मुझे नहीं ज़्यादा पता इस बार कितने केसेस आए हैं। हर साल केसेस आते हैं, और लास्ट टाइम इस बार उसी चीज़ को देखते हुए इस बार फायर ब्रिगेड जो टीम थी हमारी, उनकी छुट्टी नहीं की गई। आपने खबर चैनल पे बहुत लोगों के द्वारा सुनी दी होगी। और वही इस बार फायर ब्रिगेड को छुट्टी नहीं दी गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर अकेली की बात करें 101 लगभग कॉल बताई जा रही है कि वो फायर ब्रिगेड को इस बार भी बहुत कॉल आई है। तो इस तरीके की आग जैसी घटनाएं हो जाती है। लोग जो है, आज का युवा जो है आतिशबाजी करता है, तो क्या करता है, स्टंट करता है, और स्टंट के चक्कर में वो क्या करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। पूनम देखो, पटाखे जो चलते हैं उनकी आवाज कितनी तेज चलती है कि ऐसा बिल्कुल कान को, नॉइज पोल्यूशन भी तो है इसमें। बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल हो रहा है सर दिल्ली के अंदर। जहाँ इस तरीके की बात करेंगे कि पटाखों से प्रदूषण नहीं होता, तो अगर पटाखों से प्रदूषण नहीं होता तो केंद्र सरकार बार बार क्यों कहती है कि घास मत जलाओ, कूड़ा मत जलाओ, बिल्कुल, खेतों की पराली नहीं जल रहा। अगर पटाखों धुआं से पॉल्यूशन नहीं होता, तो यानी कि पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होता, तो इन सभी से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो घरों में माताएं बहनें प्राचीन समय में जो हमारी परंपरा है, हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे, और तो उससे नुकसान नहीं होता था, यही कहना चाहेंगे। तो फिर क्या कारण रहा कि गैस चूल्हा लाया गया? नुकसान होता था, तभी इस चीज़ को बदला गया कहीं ना कहीं। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशियों के साथ ही मनाना चाहिए। पहले होते थे दिए जलते थे, पर रोशनी की जाती थी, लेकिन अब तो
आप इसको त्योहार में पटाखे इतना उसका प्रदूषण कर देते हैं, लोगों के घर में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूनम जो झलको दिल्ली की भी पत्रकार हैं, काफ़ी आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे, इनके साथ इतनी समस्याएं हो गई तो आप तो ऑफिस भी नहीं जा पाई होंगी। बिल्कुल, कई दिनों से मैं छुट्टी पर हूँ और आप चैनल पे भी देख सकते हैं, मेरी अभी लेटेस्ट में एक ही खबर आई है और लॉन्ग टाइम से मेरी वो खबरें नहीं चल रही है। कारण ये कि मैं काफ़ी समय से इन समस्याओं को झेल रही हूँ कि पॉल्यूशन के कारण सांस लेने में जो दिक्कतें आती हैं, उससे खांसी भी होती है, सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि ऑक्सीजन अगर प्रॉपर बॉडी में नहीं जाती तो हमारी बॉडी पेन भी शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को ये बढ़ावा देता है और बस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाए। त्यौहार है तो त्यौहार ही रहने दें। इस चीज़ को कोई आम आदमी पार्टी बीजेपी को और बीजेपी इस तरीके की चीज़ें ना करे, एक दूसरे को नीचा न दिखाए और कहीं ना कहीं अपनी दोनों पार्टी जो है राजनीतिक रोटियाँ सेके और आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग पटाखों को फेवर की बात करते हैं कि प्रदूषण नहीं होता और आप अपनी खुद समस्या झेल रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद से बात करूँ तो मैंने कोई पटाखा ना इस साल चलाया ना लगभग मैं 10 सालों से कोई पटाखे नहीं चलाती हूँ। और बात करूँ मेरे परिवार की तो मेरे परिवार में भी कोई पटाखे नहीं चलाते हैं। हम दिए जलाते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मेरा मानना यही है कि यही त्यौहार है और लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप त्यौहार मनाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं आप पटाखे ही चलाकर त्यौहार को मनाएं। तो सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको पटाखे चलाने हैं, आप अपने छोटे बच्चों को, अगर हम खुद पटाखे चलाएंगे तो छोटे बच्चों को क्या सीख देंगे। तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि त्यौहार जो है परिवार के साथ टाइम स्पेंड का नाम है, रिश्तेदारों से मिलने का टाइम है। इन चीज़ों को बढ़ावा दें, ना कि पटाखों को बढ़ावा दें। हमारे दिल्ली के अंदर जिस तरीके को पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको बढ़ावा ना दें। तो जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनसे ये गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि ये किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएंगी, चाहे वो मैं हूँ या आपके माता पिता, आपके कोई भाई बहन, किसी के साथ भी। कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है फिर भी मुझे सांस लेने में सब प्रॉब्लम हो तो देखा आपने, देखिए इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। कल एक्चुअली मैं जब लाइव वीडियो चला रहा था तो वीडियो चलाकर जैसे ही मैंने ख़त्म किया तो पूनम का मेरे पास फ़ोन आया, कहती है सर आपका क्या हाल है। मैंने कहा आपकी दिवाली कैसी रही? तो उन्होंने कहा कि दिवाली इस बार तो दिवाली में काफ़ी समस्याएं हो गई। तो तब इन्होंने जब बताया अपनी समस्या तो मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए और इनकी बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि कैसे एक लेडी जो है या एक किसी को कैसी हेल्थ समस्याएं हो जाती हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और पूनम आप भी क्या अपील करेंगी इसमें? बस लोगों से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप सही से सांस नहीं ले पाते तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं रहेगा। जैसे कोई बॉडी में पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में जकड़न सी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा शायद ये मेरा अंतिम समय है। इस तरीके की चीज़ें मैंने फील की हैं। तो आप लोगों से अपील करूँगी कि अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, आसपास कूड़ा जो है उसे जलाए नहीं। अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं बाहर तो पहले पानी का छिड़काव करें और कोशिश करें कि प्रदूषण ना हो। बस यही करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अपनी जो बात कहना चाहते हैं, जिससे ये बात सरकार तक जाए। और मैं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो स्वतः संज्ञान ले और कोई ठोस नीति एक निर्देश पास करें कि जिससे ये एक राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा ना बन पाए और लोगों की हेल्थ का सवाल है, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।